भारत के 2 डॉक्टर्स को अवार्ड क्यों देगा पाकिस्तान? मांग पूरी हुई, फिर कोर्ट क्यों पहुंच गए झारखंड के स्टूडेंट्स? पूरा वंदे मातरम क्यों नहीं गाएगी कांग्रेस? साउथ के जेलर ने की 160 करोड़ की डील और कैसे पलट गया टीम इंडिया का गेम? देश दुनिया से जुड़ी पिछले 24 घंटे की 5 बड़ी खबरें जानेंगे हमारे इस वीडियो में। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसके बाद पार्टी ने 1937 में अपनाए गए अपने पुराने स्टैंड को दोहराने का फैसला किया है। यानी कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती 2 अंतरे ही गाए जाएंगे। दरअसल वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच पहले से ही राजनीतिक बहस चल रही है। ऐसे में कांग्रेस का ये फैसला एक बार फिर इस मुद्दे को सियासी चर्चा के केंद्र में ला सकता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। अब बात पाकिस्तान की, जहां भारत के 2 दिवंगत डॉक्टरों को एक बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर पाकिस्तान इन दोनों भारतीय डॉक्टरों को सम्मानित क्यों कर रहा है। दरअसल ये डॉक्टर थे मुंबई के जल रतन जी पटेल और डॉक्टर जल धायबू। बताया जाता है कि साल 1946 में दोनों डॉक्टरों ने मोहम्मद अली जिन्ना की जांच की थी और उन्हें उनकी गंभीर बीमारी के बारे में पता चला था। उस दौर में जिन्ना की खराब सेहत की जानकारी सार्वजनिक होने से उनकी राजनीति और उस समय के राजनीतिक घटनाक्रम पर असर पड़ सकता था। ऐसे में दोनों डॉक्टरों ने उनकी बीमारी की जानकारी को गोपनीय रखा। अब करीब 8 दशक बाद पाकिस्तान सरकार ने दोनों डॉक्टरों को मरणोपरांत निशान ए इम्तियाज देने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सम्मान मार्च 2027 में दिया जा सकता है। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्र लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार ने उनकी मांगों को मानते हुए 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया, वहीं अब सरकार के इसी फैसले के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सफल अभ्यर्थियों की तरफ से सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा में सफल होने के बाद पूरी प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले से उनके हित प्रभावित होंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इन याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हो सकती है, यानी जिस परीक्षा को लेकर छात्रों की मांग पर सरकार ने फैसला लिया था, अब उसी फैसले के खिलाफ सफल उम्मीदवार अदालत पहुंच गए हैं। अब बात करते हैं साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म जेलर 2 की। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन इसकी कमाई को लेकर खबरें अभी से सुर्खियों में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेलर 2 के ओटीटी यानी स्ट्रीमिंग राइट्स करीब 160 करोड़ रुपए में बिके हैं। अगर ये आंकड़ा सही है तो ये तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी नॉन थिएट्रिकल डील में से एक मानी जा रही है। रजनीकांत की फिल्मों को लेकर फैंस में हमेशा जबरदस्त क्रेज रहता है और जेलर की सफलता के बाद अब दूसरे पार्ट को लेकर भी काफी उम्मीदें हैं। यानी थिएटर में रिलीज से पहले ही जेलर 2 ने करोड़ों की कमाई के साथ अपनी शुरुआत कर दी है। अब देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की ये फिल्म पहले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। और अब आखिरी खबर क्रिकेट के मैदान से। भारत ने गोल्ड टेस्ट के 5वें दिन श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं इस जीत का असर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC की पॉइंट्स टेबल पर भी पड़ा है। गोल्ड टेस्ट जीतने के बाद भारत के 10 मैचों में 5 जीत, 4 हार और 1 ड्रॉ हो गए हैं। टीम के खाते में अब 64 अंक हैं और इसी के साथ भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी श्रीलंका के खिलाफ ये जीत सिर्फ सीरीज के लिहाज से ही नहीं बल्कि WTC फाइनल की रेस के लिहाज से भी भारत के लिए काफी अहम है।
अब आने वाले मुकाबलों में टीम इंडिया के प्रदर्शन पर नजर रहेगी, क्योंकि फाइनल की तस्वीर आगे के मैचों के साथ और साफ होगी। तो ये थी पिछले 24 घंटे की देश, दुनिया और खेल जगत से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। वंदे मातरम पर कांग्रेस का फैसला हो, पाकिस्तान का 2 भारतीय डॉक्टरों को सम्मान देना हो, जेपीएस से विवाद, जेलर 2 की 160 करोड़ की डील या फिर WTC में टीम इंडिया की बढ़त। हर बड़ी खबर की अपडेट के लिए जुड़े रहिए द न्यूज कटआउट के साथ।